स्थान नहीं जहाँ शंकर भगवान विराजमान न हो। जंगल तक में मैं भी दिल्ली गया था, तो एक भाजपा के विधायक है गंगोत्री कुतुर झारखंड से, उन्होंने कहा तो हमारे देव है, हम जंगल में भगवान शंकर को पूजने वाले लोग हैं। ऐसे शंकर भगवान से जीवन में कुछ भी कष्ट होता है तो हम मांगते हैं ना, कहते हैं भोले बाबा है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोले बाबा जो सबको सब प्रसन्न होकर सबको प्रसन्न कर देते हैं, उनका अपना मूल स्थान कहाँ है? राम जन्मभूमि हम खोजने निकले तो मालूम पड़ा उस पर मस्जिद बनी हुई है, और 700 साल तक लोगों ने उस पर लगातार 400 साल तक 500 साल तक लोग संघर्ष करते रहे, और एक अनुकूल समय है तो भगवान को भी लगा ये पे पराकाष्ठा है भक्ति की, चलो उनको स्थान दे दो अपना। शंकर भगवान के भक्त दुनिया में सर्वाधिक है, लेकिन उनका मूल स्थान कहाँ है? तिब्बत में, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत कहाँ है? चीन के कब्जे में। हमको दिन कैसे आती है कि हमारे आराध्य चीन के कब्जे में? किसी से पूछो, बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग कहेंगे शंकर भगवान का मूल स्थान है, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग उसमें मूल स्थान बता देते हैं। कोई लोग कहते हैं बाबा की वो अमरनाथ है, कोई अपने श्रद्धा के अनुसार बताता है। लेकिन वास्तव में अगर शास्त्रों में पढ़ा जाए तो क्या होता है, लक्ष्मी जी को कहना होता है कि मुझे जाना है पार्वती मैया से मिलने के लिए, विष्णु भगवान जी कुछ वाहन की व्यवस्था करो, तो कहते हैं जरूर ले जाओ कैलाश पर्वत, वही आपको मिलेगी पार्वती माँ। वो अपना मूल स्थान जहाँ शंकर भगवान जी साक्षात विराजते हैं, वो भी चीन के कब्जे में, हम दर्शन के लिए परेशान रहते हैं, वो मुक्त होना चाहिए। ये आंदोलन उसी का है। तिब्बत शब्द हम इसलिए लेकर आए, तिब्बत दो अर्थों में हमारे लिए इतना जरूरी है स्वतंत्र होना, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र नहीं होगा, सामने गमला खाली है, उसी में 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा है जो शुरुआत होती है लद्दाख से और जाती है अरुणाचल प्रदेश तक। सन 1962 से पहले, 1959 से पहले लगभग उस पर कोई सेना नहीं थी। तिब्बत स्वतंत्र देश था, हम भी स्वतंत्र हो चुके थे। हमारे पास और उनके संबंध इतने प्रगाढ़ थे, इतने सांस्कृतिक संबंध थे कि हमने कभी सेना लगाने की नहीं सोची, उन्होंने भी कभी नहीं सोची। लहासा उनकी राजधानी हुआ करती थी जहाँ दलाई लामा रहा करते थे, और व्यापार का केंद्र था। पूरा देश आध्यात्मिक था, भगवान बुद्ध को पूजने वाला देश था। वो कृषि कार्य करते थे, भगवान बुद्ध के मोनेस्ट्री में जाकर पूजा करते थे। यहाँ से जाने वाले लोग या तो बौद्ध भिक्षु होते थे जो वहाँ लहासा में जाकर दलाई लामा के दर्शन करते थे, या फिर वो वह स्थान जो कैलाश मानसरोवर है। बुद्ध परंपरा में भी वो उतना ही पवित्र मानते हैं। हम लोग मानते हैं भगवान बुद्ध हमारे विष्णु परंपरा में, विष्णु जी के अवतार परंपरा में एक अवतार है। वो क्या मानते हैं कि बुद्ध के अवतार परंपरा में, जिसको बोधिसत्व कहते हैं, एक बोधिसत्व उसी कैलाश पर्वत के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वो उनके लिए बड़े पवित्र है। और हम लोग जो कई बार परिक्रमा करते हैं तीर्थ स्थानों के लेट के, ध्यान होगा ना, लेट के करते हैं, ऐसे तिब्बती लोग करते हैं, या बौद्ध परंपरा को मानने वाले उस पर्वत की परंपरा को करते हैं। 40-50 दिन लग जाते हैं और बहुत ही भीड़ यात्रा वो करते हैं, तो उनका भी श्रद्धा का केंद्र है। सिखों का इसलिए हो सकता है क्योंकि सिख अभी जुड़ नहीं पा रहे, जो जानते हो जानते हैं। जब गुरु नानक जी निकले पूरी दुनिया में भ्रमण पर, तो वो पवित्र स्थलों पर गए। एक बार वो वहां पर गए और परिक्रमा की और तपस्या